सर्च जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग देखो नया टर्म सीखने हम जा रहे हैं। क्या? तो अभी तक हम लोग का फिर से सर्च क्या है भैया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सबको बोलते हैं सर्च। सर्च दो टाइप का होता है भैया, एक होता है सिंपल और कंपाउंड। सही है? तो मिक्स कंपाउंड का दूसरा मिक्स भी है। उसके बाद हम लोग एडिशन सर्च का सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे, रैशनलाइज करना सीखे। रैशनलाइज का होता है भैया, कभी भी सर्च में डिनोमिनेटर में हम लोग रूट वाला टर्म नहीं लिखते। इस मैथ का रूल है, रूट वाला टर्म नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टी। तो भैया अगर कोई टर्म ऐसे लिखा है, लो भाई, और दूसरा ऐसे लिखा है, दोनों ही का डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है, लेकिन यहां में अंतर है, और यहां एक और लिख दी। नीचे में रूट वाला टर्म है 3, रूट भगाना है, रैशनलाइज करना है, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 3। तो आप बोलिएगा भैया ऊपर अभी भी तो रूट है, ऊपर रूट से रैशनलाइज का कोई लेना देना नहीं है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज होगी। इनटू में है, ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2√3, 5 लिखे हैं, √3 × √3 3, नीचे से रूट भागा, रैशनलाइज हो गया। लेकिन जब टर्म इनटू में या अकेले नहीं होता है, जैसे ये इनटू में था और यहाँ पे √3 अकेले था, तब तो √3 से कर दिए। लेकिन जब टर्म प्लस में या माइनस में होता है, तो रैशनलाइज करने के लिए जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखा है उसका ऑपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसका ऑपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे, मतलब अगर यहाँ पे 2 + √5 लिखा है, तो हम लोग इसका ऑपोजिट साइन, सॉरी 5 + √3 लिखा है, 5 - √3 से ऊपर नीचे मल्टी कर दिए। 2 5 - √3, 5 + √3 था 5 जो साइन दिया है बीच में उसका ऑपोजिट वाले से ऊपर नीचे मल्टी। तो ये क्या हो गया? 2 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा? a + b - b। सही बात। 2 5 - √3, 5 का स्क्वायर √3 तो कितना हो गया? 2 5 - √3 बाय, इसको काट दिए, नीचे से रूट भाग गया ना, ऊपर आया नहीं आया से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया रैशनलाइज, हो गया। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन था? √3। यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन था? √3। यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर 5 - √3। इसको भी रैशनलाइज करना ही बोलते हैं, इसको भी रैशनलाइजिंग बोलते हैं। नहीं समझा तुम? आ रहा है कि ऊपर जा? मैं यहाँ क्या 3 स्क्वायर था तो 9 नहीं लिखा। अरे 3 स्क्वायर नहीं है भाई, √3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर है तो ना 9 लिखेंगे, तो √3 स्क्वायर है। √3 स्क्वायर 9 थोड़ी होता है, √3 स्क्वायर 3 होता है, √3 कट जाता है। 3 स्क्वायर है तो ना 3 का थोड़ी लिखा, √3 का। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या? नीचे में रूट वाला टर्म नहीं चाहिए। अगर टर्म अकेले है तो जो है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में भी है तो जो रूट के साथ है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन प्लस या माइनस में तो जो साइन में लिखा है उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे आया के ऊपर से किया। तो यहीं से अगर हम बोले कि भैया अगर ये नहीं होता, सपोज ये होता, लो भाई ये होता, तो 2 सही बात, सही बात। तो ये क्या कर 2 3 का स्क्वायर ऊपर हो गया 2 3 प्लस बाय 3 का स्क्वायर। अब देख 9 हुआ, 3 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ 7 से तो कटेगा नहीं कटेगा, वैसे हो गया रैशनलाइज, हो गया रैशनलाइज। अगर नीचे से रूट भगा दिया बात खत्म, रैशनलाइज हो गया। नहीं आया
रेशनलाइज हो गया, बात खत्म। रेशनलाइज किससे किए? 2 प्लस रूट 3 से, सॉरी 3 प्लस, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी? अब हुआ का यहाँ से टर्म नहीं कट रहा था, इसे ही कहा ऊपर रूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए। ये आप ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते क्यों? क्योंकि देख अगर प्लस वाला देगा तो तू माइनस वाला से कर देगा, a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, होल स्क्वायर लिखेगा, और एक बार होल स्क्वायर आ गया तो तू रूट बचेगा ही नहीं समझा? अगर माइनस प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला से कर देगा तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, और अगर ये आ गया, अगर ये तो तुम होल स्क्वायर लिखेगा, और होल स्क्वायर एक बार लिख दिया तो रूट तो नीचे, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रूट 3 से कर रहे हैं, तो रूट 3 3 होता है, रूट 3 क्योंकि ये रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये रूट 3 का मतलब पता है एक्चुअली हम लोग करते क्या है, हम लोग नीचे में ना होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर बन जाएगा तो रूट बचेगा नहीं, और रूट अगर नहीं बचेगा तो सर्ट्स का जो प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए वो हट जाएगा। बोलो आया? तो रेशनलाइज हम कर दिए, किसी को कोई दिक्कत? एक और बना रहे, ध्यान से देखना कि लिखा हुआ है ऊपर में ऐसे लिखा हुआ, सही है? सही है? ऐसे लिखे 3 प्लस रूट 2 से करने का बजाय हम -3 माइनस रूट 2 से कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है। -3 माइनस रूट 2 होता क्या है ना, रेशनलाइज करने के लिए दोनों में से किसी भी एक टर्म का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, दोनों में से किसी भी एक टर्म का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, काम हो जाएगा। नहीं समझा? मतलब जरूरी नहीं है कि इसको रूट का सामने का माइनस को प्लस करके ही करें, हम इसको वही साइन रख रहे जो है, इसका बदल के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी मेरा काम, मतलब रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? नीचे में जो चीज दिया है उसका 2 टर्म में से किसी भी एक टर्म का साइन चेंज करके अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो हम इस बार रूट 2 का सामने का साइन चेंज नहीं किया है, 3 का सामने का, किसका किया? 3 का। 2 3 माइनस 3, यहां से माइनस कॉमन होगा, बाहर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट 2, अरे हाँ या ना? 2 है, माइनस को ऊपर कर दिए, a प्लस बी माइनस बी तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर तो कितना होगा? -2 बाय में 9 माइनस 2 7, कितना है? -2/7, -2/7। ओ ऊपर तो दिए ही नहीं, सॉरी, ठीक है? ठीक है, तो ई वाला क्या हो गया? -2 हम लोग का था, इससे माइनस कॉमन लेंगे, हम गलती कर दी, माइनस कॉमन ले लिए तो 3 प्लस रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस रूट 2/7, ये आंसर आया। अब देख, अगर हम उससे किए होते स्पीड में एकदम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, किससे? 3 प्लस रूट 2 से, एक बार रूट 2 का सामने का साइन चेंज किया, किसका? रूट 2 का, 2 a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, सेम ही आंसर आएगा, लगा है। मतलब अगर आप रूट 2 का सामने का साइन चेंज करके मतलब 3 प्लस रूट 2 से रेशनलाइज करते, चाहे 3 माइनस रूट 2 से रेशनलाइज करते, आंसर सेम ही आता है। इसके बाद हम लोग रेशनलाइज ही करने सीख रहे हैं, सारा क्वेश्चन इसके बाद रेशनलाइज का है। तो दोनों में से किसी से भी कीजिएगा आंसर तो, लेकिन यहीं से वो फंडा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सर्ट्स, और एक होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो अगर मान लो डिनोमिनेटर में ऐसा कोई चीज लिखा है तो आपको रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज करना मतलब नीचे से रूट भगाना, नीचे से रूट भगाना, नीचे से रूट भगाने के लिए, नीचे से रूट भगाने के लिए, नीचे से रूट, आप दोनों में से किसी का भी साइन ऊपर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइज मतलब रूट्स को भगाना, रेशनलाइजिंग इसका मतलब रूट को भगाना, रूट को भगाने का काम 3 माइनस रूट 3 को कीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, चाहे आप रूट 2 का सामने का वही साइन लिखिए, हाँ, दोनों में से किसी से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिएगा, आपका काम हो जाएगा। दोनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका काम हो जाएगा। कोई एक जन का भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का नहीं, किसी भी एक का, तो आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 माइनस रूट 3 भी होगा
और -3 प्लस √2 भी होगा। -3 आई हैव 2 रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब रूट भगाना। रूट भगाने का 2 ऑप्शन है। रूट भगाने का 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी से भी। लेकिन कॉन्जुगेट इसमें से जब हम लोग रूट का सामने का साइन चेंज करके ही उसको चेंज करते हैं तो ही बोलते हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर किसी का भी 2 होता है, दोनों में से किसी भी टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेट तभी बोलेंगे जब रूट वाला टर्म का सामने का साइन चेंज करेंगे, दोनों का नहीं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर दोनों हो सकता है, कॉन्जुगेट सिर्फ एक होगा। कॉन्जुगेट सर मतलब ये वाला कॉन्जुगेट का यूज हो गया, ये वाला। तो हम अगर पूछेंगे 5 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या चीज 5 प्लस √2 भी होगा, -5 दोनों हो गए, दोनों रेशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन कॉन्जुगेट खाली है। बोलो क्लियर हो गया? किसका? नहीं, रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 होगा, कॉन्जुगेट पक्का। बोल नीचे वाला काम हो रहा था तो ऊपर वाला क्या चीज? नाम है 2, तुम मत करो ना, नाम है 2। रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 होता है, किसी भी एक का साइन चेंज करके ऊपर नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज करना। पूरा क्वेश्चन रेशनलाइज का ही है। तो हम लोग जो रेशनलाइज यहाँ पे सीखे हैं 2-3 को, देख भले क्वेश्चन हमको इसका बाद में मिलेगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन ही बनाए, रैंडम अपना मन से लिख के बनाए तो क्वेश्चन ही है। बोला आया क्या? तो ये भी नोट कर लेंगे, और जब आगे का क्वेश्चन उसको 2 छोड़ देंगे। देखो तो यही से हमसे पूछा है, लेट अस राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर which is not its conjugate, जो उसका तो देख रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर हम बात करें इसका, तो ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों रेशनलाइजिंग फैक्टर है। यहाँ पे हम 2 का सामने का साइन चेंज किए, यहाँ पे 2 का साइन को रखे, √3 का सामने का चेंज किया, सही है। लेकिन इसमें से कॉन्जुगेट कौन है? कॉन्जुगेट लड़ाई नहीं करना है। कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या है? रूट का सामने का साइन चेंज कीजिए, सेकंड वाला होगा कॉन्जुगेट। नहीं समझा? अरे रूट का सामने का साइन चेंज करना भाई कॉन्जुगेट में, पगला है सब क्या? तो किसमें रूट का सामने का साइन चेंज करेंगे? सेकंड वाले में। तो कॉन्जुगेट कौन सा होगा? एकदम गधा जैसा करता है, इतना अच्छा से बोल रहे हैं कॉन्जुगेट जब रूट का सामने का साइन, किसमें रूट का सामने का साइन चेंज हो रहा है? तो क्या हो गया? ये दिस इज कॉन्जुगेट। और रेशनलाइजिंग फैक्टर हमको क्या बोला? रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, लेकिन जो कॉन्जुगेट, ये आंसर होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर दोनों है, उसमें से ये कॉन्जुगेट है। हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, लेकिन वो कॉन्जुगेट नहीं होना चाहिए। आंसर ये वाला होगा। बार बार बोल रहे हैं एमसीक्यू करना, ये सब समझाना देख गधा वाला काम है। मुंह में मल्टीप्लाई आ जाएगा, हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए दिमाग लगता है। नहीं समझ में आ रहा बात? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तुमको चैप्टर का नॉलेज चाहिए, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 होता है, कॉन्जुगेट 1 होगा। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ले भाई नीचे में दोनों रूटे वाला है, तो इसका अगर हम रेशनलाइजिंग फैक्टर का बात करें तो 3 ये भी हो सकता है, और अगर इस पे बात करेंगे ये भी हो सकता है, और कॉन्जुगेट भी दोनों ही होगा। कॉन्जुगेट का मतलब रूट का, तो इस बार दोनों ही रैशनल है, तो कॉन्जुगेट भी दोनों होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर भी दोनों होगा। लेकिन अगर रैशनल और इरैशनल का सम होगा तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कॉन्जुगेट 1 होगा। कौन होता है कॉन्जुगेट? जब रूट का सामने का साइन चेंज करके लिखेगा। और चेंज करने का मतलब नहीं है कि नेगेटिव को पॉजिटिव ही करेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। बोलो बात समझ आया? और हम लोग रेशनलाइज करने सीख गए। क्लियर हुआ? रेशनलाइज 3 टाइप का मिलेगा, एगो ऐसा, एगो ऐसा, एगो ऐसा। बोल क्लियर है? सम्स बनाए? तो देखिए, यही देख लिखने बोला, लेट अस राइट द 2 कॉन्जुगेट सेट्स ऑफ ईच ऑफ द मिक्स क्वाड्रेटिक सेट। सबको कॉन्जुगेट लिखने बोल रहा है, लिखेंगे हम लोग। पहले ये सीख रहे हैं। लेट अस रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। लेट अस अभी रेशनलाइज करने सिखाए ना भाई? √6 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। 2√3, 3√2 into √6,
ऊपर भी कर दिया रूट 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दिया रूट 6 से, रूट 6 इंटू इधर आएगा तो 2 रूट 18 आया ना। इससे करेंगे तो 3 रूट, पक्की बात, ये दोनों भाई मिलके आया ना। अभी हम सिखा के आए हैं कि भैया 18 होता है 3 रूट 2, अब 12 होता है 2 रूट 3, तो 2 इंटू 3 रूट 2, याद करने का 2 बार 3 एक बार 2 लिख लेगा, सीधा बैठो भाई। 3 12 को क्या लिखेंगे 2 रूट 3, 12 को पक्का, बाई में ऊपर से और नीचे से 6 कॉमन है, देख लो 6 लेंगे तो यहाँ रूट 2 बचेगा, पीछे वाला में रूट और नीचे में कट गया रूट 2, पक्की बात। नीचे का लिए 5 है, रूट 2 1, ऊपर भी रूट 5, हमेशा क्वेश्चन लाइन जरूर लिख लेगा। रूट 10 माइनस रूट 5, रूट 30, बाई में कोई लाइक टर्म है, चेक करके देख लो। 30 होगा 5 इंटू 2, रूट 5, इसको लिखेंगे 6 इंटू 5, ऐसे भी कोई पेयर बाहर आएगा नहीं, सब अनलाइक टर्म है, वैसे ही रहेगा, ये कटने वाला भी नहीं है। दिस इज द आंसर ओनली, दिस इज द आंसर ओनली। इधर से ये वाला खुद बनाएगा, ये वाला बना रहा। 3 प्लस रूट 5, रूट 7 माइनस, तो ऊपर भी रूट 7 5, सही बात। करिए मल्टीप्लाई 3 इंटू रूट 7, 3 रूट 7, 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3, रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 30, रूट 5 इंटू रूट 3, पक्की बात। नीचे में प्लस बी माइनस बी, ये रेशनलाइज करने का लिए कर ही तो इसीलिए रहे हैं कि ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में प्लस बी माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, रूट होगा तो भी भाग जाएगा, नहीं होगा तो भी भाग जाएगा, इसीलिए बार बार यही कर रहे हैं। समझ में आया क्या? ऊपर में भैया कोई लाइक कर नहीं है, 75 को तोड़ के देंगे 7 इंटू 5 35 को, 15 को 5 इंटू 3, कुछ नहीं होना, तो सब अनलाइक टर्म है, वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा 3 रूट 7, 3 रूट 3, रूट 35, रूट 15 होल बाय 7 माइनस 3 आया क्या? उसको हम नहीं कर रहे हैं, खुद से करेगा। इसको कर दे रहे 3 रूट 2, 2 रूट 3, 3 रूट 2, 2 रूट 3 रूट 2, 2 रूट, रेशनलाइज मारते हैं भैया, मारिए 3 रूट 2, पक्का बात 3 रूट 2। अब भगवान हम लोग को आंख दिया है, हाँ भैया इतना बड़ा बड़ा आंख दिया है, तो 3 रूट 2, 2 रूट 3, 3 रूट 2, 2 रूट 3, सेम चीज दो बार है, तो 3 रूट 2, 2 रूट 3 का काहे के लिए इतना मेहनत करके मल्टीप्लाई करें, सही है। और नीचे में का a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला लिखिए, ये ए है पूरा, ए स्क्वायर आया ना, प्लस 2ab, सही बात, प्लस बी स्क्वायर प्लस बाय 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, रूट 2 का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और रूट 2 का स्क्वायर, 3 रूट 2 का स्क्वायर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? 3 रूट 2 का स्क्वायर का मीनिंग होता है भैया 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, यही तो होता है ना, होल में स्क्वायर है तो सब पे जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 18 आया क्या? पक्का एकदम सच बात। तो भैया दिस इज 18, 3 2 जा 6 2 जा 12 और रूट 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर
बोलो बोलो। रूट 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3। अरे बोल भाई कितना होगा पक्का? नीचे में 18 12 30 प्लस 12 बाई ऊपर कॉमन ले लो 6 5 प्लस 2 पक्की बात बाई में दोनों भाई 5 प्लस समझ में आया पक्का? ये वाला खुद से करेंगे। यहां पे क्या बोल रहा है? सेम चीज। लेट अस राइट डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकेंड टर्म एंड देन रेशनलाइज द डिवाइजर। अरे भाई अभी तक वो लोग वैसे ऐसा लिख के दे रहा था, अब बोल रहा था रेशनलाइज करने, है ना? डिवीजन में ऐसे लिख के दे रहा था, फिर बोल रहा इधर का है तेरे को बेवकूफ बनाने के लिए पहले बोल रहा है इससे इसको डिवाइड दो, है ना? लेट अस डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द, और फिर अरे इनडायरेक्टली तो वही क्वेश्चन है जो था, बस वहां पे ऐसे लिख के दे रहा था, यहाँ खुद से लिख रहे हैं। कर पाएगा खुद से? करेगा भी मल्टीप्लाई, हमें भी और कर रहा है। और इसका पास है श्रवण का पास 2 रूट 3 माइनस रूट 2 2 रूट 2 माइनस, सच बात करे रसलाइज एगो और किससे मल्टीप्लाई एंड सही बात। चलिए करिए मल्टीप्लाई 2 रूट 3 इंटू रूट 2, तो इसमें कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 2 रूट 3 इंटू रूट 3, 2 तो 2 रह जाएगा और रूट 3 मिलके 6, सॉरी 3 हो जाएगा, 9 होगा कि 6 होगा? पूरा पूरा ऐसा बोल, ये दोनों मिलके 6 होगा, ये दोनों मिलके 2 जैसे वैसे ही रहेगा और रूट 3 मिलके पक्की बात, माइनस रूट 2 मिलके सही बात, प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 मिलके माइनस 6। अरे बोलो भाई a प्लस बी a माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर रूट 3 का सही है। 2 रूट 6 माइनस रूट 6 खाली रूट 6, 4 और 2 2 माइनस 3, तो क्या होगा? रूट 6 प्लस 4 बाय माइनस, हम लोग नीचे छोड़ते नहीं है, -1 होगा तो ऊपर करेंगे, तो इसको ऐसे नहीं लिख के छोड़ देगा, ये जो माइनस जाएगा दोनों का लिए ना है, तो माइनस या तो दोनों में डालो या तो ऐसे करके आया क्या? आया कि ऊपर से गया? पक्का? देख तो क्या बोले ध्यान से देख, क्या बोले ध्यान से देख, और हम कर नहीं रहे। ऐसे लिखे, नीचे इसको लिखे, प्लस वाला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ध्यान लगा के मल्टीप्लाई के, नीचे -1 बचा, नीचे में डाल दिए वैल्यू को। बोल क्लियर है? तो मेरे को ये वाला करके दिखाओ जल्दी से।